अब औपचारिक रूप से पाली प्रशिक्षण कार्यशाला के तीसरे दिवस का दूसरा सत्र आरंभ हो रहा है। तो ब्रह्म गीतम नाम की पुस्तक में से रतन सूत्र को कृपया निकाल लें। पृष्ठ संख्या मालूम है? 37 है पृष्ठ संख्या। रतन सूत्रम। रत्न किसे कहते हैं? ज्वेल। क्यों कहते हैं? रत्न को रतन क्यों कहते हैं? हाँ, वो तो दूसरी बात है। ये शब्द कैसे आ गया अस्तित्व में? रतन ही क्यों कहते हैं? हैं? वो भी नहीं, इसका जो अंदर का अर्थ है, जो इसके पेट में भरा हुआ है, वो क्या कहता है? हैं? तन? नहीं, वो बात भी नहीं कह रहे। हाँ हाँ, नहीं, हम इसके पेट की बात कर रहे हैं। इसका पेट क्या कहता है? सुनिए, मैं बताता हूँ। रति जननेन, रति किसको कहते हैं? प्रेम को कहते हैं। हैं? अभी सामने यहाँ हीरा आ जाए, कोई दूसरा बहुमूल्य रत्न आ जाए, तो बड़ा मन करता है, सारा काम छोड़ के उसको देखने लगते हैं। अरे बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा है, तो उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, रति जागती है। तो रति जागने के कारण इसको रत्न कहते हैं। रति जननेन, रति पैदा होने के कारण। जैसे कल कहा था, कल या परसों, कि हर शब्द का अपना इंट्रिंसिक मीनिंग होता है, जिसके कारण वो अस्तित्व में आया। हाथ को हस्त क्यों कहते हैं? मारने के काम आता है, झट एकदम उठता है, कोई बात गलत करेगा हाथ से मारेगा, तो हस्त कह देते हैं। सीमा बताई थी, सी देती है दो देशों को। सेना बताया था, क्योंकि इन यानी एक जनरल ऊपर बैठा रहता है, जिसके कारण से होता है। इसी तरह से रतन, रतन इसलिए रति जननेन, रति पैदा होती है इसको देखने से, तो वो रतन सूत्र है। तो इसके पीछे आपने पढ़ा होगा। बहुत खुशी की बात है, जब कभी कोई चर्चा होती है तो मालूम होता है आप सब ने, सब भाई बहनों ने इसमें जो कुछ लिखा हुआ है पीछे बैक साइड में, उसको पढ़ रखा है। तो यहाँ बताया है, एक बार जब वैशाली नगरी, वैशाली तो हिंदी में कहा, पाली में क्या कहेंगे इसे बताइए? वैशाली, क्योंकि अई तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा? वे। शाह होता नहीं, क्या हो जाएगा? सा। और फिर क्या हो जाएगा? ली है, तो क्या बन जाएगा? तो ठीक से बोलें, वैशाली, वैशाली नगरी। तो वहाँ भयंकर रोगों, अमानवीय उपद्रवों और दुर्भिक्ष पीड़ाओं से संतप्त हुई थी। दुर्भिक्ष क्या होता है? जो अकाल पड़ता है। तो ये सारे कष्ट वहाँ होने से इन तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने के लिए महास्थविर आनंद ने भगवान के अनंत गुणों का स्मरण किया। ये भूमिका के रूप में इसमें लिखा गया है। अब आइए जो मूल पृष्ठ है। कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्सारणं प्रतिगृह्णन्ति यञ्च वैशाल्यापुरे रोगामनुस्सदुर्भिक्षं
सम्भूतं त्रिविधं भयम् क्षिप्रमन्तर्धापेति परितं तं भणामहे कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्ताणं पटिगृह्णन्ति यञ्च वेशालियापुरे रोगामनुष्यदुर्भिक्षम् सम्भूतं त्रिविधं भयम् क्षिप्रमन्तर्धापेति परितं तं भणामहे कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु। चक्रवाल शब्द अकारांत है ना, तो ये सु लगा है पीछे, तो ये क्या अर्थ देगा? के नहीं है, सातवीं है, में या पर वाला आता है। तो चक्र वालों में कितने? कोटि शत सहस्र, शत सहस्र कोटि। कोटि क्या होती है? सहस्र क्या होता है? हजार। शत क्या होता है? 100। तो कितनी बड़ी संख्या है। तो इतने चक्रवालों के वासी सभी देवगण यस्स आणंग, ये दो शब्द मिल के बना है यस्स आणंग। यस्स मैंने जिसके, आणंग मैंने आज्ञा या प्रताप को पटिगृह्णन्ति प्रतिग्रहण करते हैं यानी स्वीकार करते हैं। शत सहस्र कोटि चक्रवालों के निवासी सारे देवगण जिसके प्रताप को स्वीकार करते हैं। फिर आगे है यंच वैशालियापुरे, और वैशाली में पहले, पूरे पहले। रोगा अमनुष्य दुर्भिक्षं, रोग और अमनुष्य है। यहाँ जो इकट्ठा रोगा मनुष्य दिख रहा है दुर्भिक्षं, तो ये दरअसल रोग यानी जो बीमारियां हैं, अमनुष्य ये अमानवीय उपद्रव हैं, और दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष के लिए आया है। तो इनसे उत्पन्न, इनसे पैदा हुए। त्रिविधं, त्रिविध मैंने त्रिविध, तीन प्रकार के। भयं मैंने भय को। संभूतं जो पैदा हो गए, तीन प्रकार के जो भय पैदा हो गए कि बीमारियां खूब, अमानुषीय उपद्रव खूब, दुर्भिक्ष खूब। तो मारामारी जो इनकी वजह से हो रही थी, तीन प्रकार के जो भय पैदा हो गए थे। क्षिप्रम अंतर्धापेसी, इसके टुकड़े करेंगे, संधि छेद करेंगे। पहला तो होगा क्षिप्रम, क्षिप्रम। दूसरा होगा अंतर्धापेसी। क्षिप्रम, जो कोई भाई बहन संस्कृत जानते हैं तो वो देखेंगे क्षिप्रम शब्द आता है उसमें, वो क्ष का ख रह गया, सरलीकरण हो गया, आसान बना दिया। तो क्षिप्रम, क्षिप्रम मैंने शीघ्र, शीघ्र। अंतर्धापेसी, उसको अंतर्धान कर दिया यानी उसको दूर कर दिया, जिससे ये वैशाली मुक्त हो गई। उस तम परित्रं, उस परित्र को, परित्राण को, ये जो नीचे अब शुरू हो जाएगा, भणामहे हम कहते हैं। जैसे पीछे बता रखा है, शत सहस्त्र कोटि चक्रवालों के निवासी
सारे देवगण जिसके प्रताप को स्वीकार करते हैं और जिसके प्रभाव से वैशाली नगरी रोग, अमानुषिक उपद्रवों और अकाल से पैदा हुए 3 प्रकार के भयों से तत्काल मुक्त हो गई। क्षिप्पंग में तत्काल, अंतर्धापेसी, उस परित्राण को हम कह रहे हैं। तो रतन सूत्र यहाँ से शुरू होता है, ये तो ऊपर भूमिका मात्र थी। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानिव अंतरिक्षे सब्देव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सत्कच्च शृण्वन्तु भासितम्। यानी के 2 टुकड़े होंगे, यानी जमा इध। यानी मैंने जो, इध मैंने यहाँ पर या इस समय। भूतानी प्राणी, समागतानी आए हुए हैं। जो भूत यानी कि प्राणी यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। भूमानि वा, चाहे तो भूमि के हैं, इस पृथ्वी के हैं, धरती के हैं। यानी व अंतरिक्षे, अंतरिक्ष से मतलब है अंतरिक्ष, आसमान, और चाहे आकाश से आए हुए हैं, पर यहाँ आए हुए हैं इस समय। तो उन सब के लिए कहते हैं सब्देव। तो सब्देव का मतलब सभी, भूता प्राणी, सुमना, सुमना माने अच्छे मन वाले, प्रसन्न चित्त, सौमनस्य से भरे हुए, भवन्तु हो जाएं। वे सभी प्राणी जो धरती या आकाश से यहाँ पर आए हैं, समागतानि, वे सभी सब्देव सुमना भवन्तु, प्रसन्न चित्त हों, सुमनस्क हों। अथोपि और, अथोपि मैंने और, सत्कच्च, सत्कच्च का मैंने सत्कार करते हुए, आदर करते हुए, ये नहीं कि अनादर से। सुनंतु सुने, भाषितं इस वाणी को, इस वचन को। तो जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? ये आनंद बोल रहे हैं। तो वो आनंद कह रहे हैं कि बड़े सत्कार से, सत्कच्च, सत्कार से, आदर पूर्वक, सुनंतु सुने, भाषितं मेरे कहे को। कौन सुने? जो भूमि से या पृथ्वी आकाश से प्राणी यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानिव अंतरिक्षे सब्देव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सत्कच्च शृण्वन्तु भाषितम्। तस्माहि भूतानि सामेत शब्दे मित्तं करोथ मानुषीयार्पजाय देवाच रक्तो च हरन्ति ये बलिम् तस्माहि ते रक्षथ अपमत्ता
तो कहते हैं तस्मा ही। तो इस तरह भूता निसामेथ सब्बे, सब्बे मैंने सारे, निसामेथ मैंने सुने, श्रवण करें, सुने। क्या करें? मित्तं करोथ। तो उन देवगण को कह रहे हैं जो कि वहां एकत्रित हुए हैं कि भी आप कृपा करो, ये देखो कैसे यहाँ पर लोग कष्ट पा रहे हैं वैशाली में। मित्तं करोथ, मैत्री भाव जगाओ इनके लिए। किनके लिए? मानुषिया प्रजाय, इस मनुष्यों की प्रजा के लिए। मनुष्यों के प्रति मैत्री भाव रखें आप। मित्तं करोथ मानुषिया प्रजाय। ठीक है, आप तो देवगण हैं और ये बेचारे मनुष्य, इनके प्रति तो आप मैत्री भाव रखो। क्यों? पता होना चाहिए आपको। देवाच रक्तोच, रात और दिन। देवा मैंने दिन, रक्तो मैंने रात, रात दिन, दिन रात। हरंती लाते हैं, ले जाते हैं। ये मैंने जो बलिंग, बलि, भेंट पूजा, प्रसाद। तो जो दिन रात आपको बलि पेश करते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं और जगह जाते हैं, हे देव आप प्रसन्न रहो, कितनी बलि ये दे रहे हैं। और उनपे मैत्री तो करो, बेचारे कष्ट पाए चले जा रहे हैं, बलि दिए जा रहे हैं और फिर भी कष्ट पाए जा रहे हैं। तो तस्मा ही, जबकि इसका ये कारण बताया है, क्योंकि बलि दे रहे हैं, बार बार बलि भेंट पूजा कर रहे हैं। तस्मा ही, इसलिए ते रक्षथ, आप इनकी रक्षा करें। अपमत्ता, अप्रमत्त होकर, यानी प्रमाद रहित होकर। ये नहीं कि आप किसी गफलत में पड़ जाएं, चलो चलता है संसार का कार्यक्रम, हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों नहीं। अप्रमत्त होकर, वो बेचारे बलि पे बलि आपको भेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप मैत्री भावना उनके लिए जगाइए। इसके लिए मानुषिया प्रजाय। तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, मित्तं करोथ मानुषिया प्रजाय। सब्बेव भूता सुमना भवन्तु। सॉरी, ऊपर चले गए। देवाच रक्तोच हरन्ति ये बलिं, तस्मा हि ते रक्षथ अपमत्ता। यं किंचि वित्तं इधवाहुरं वा, सग्गेषु वायं रत्नं पणितं। नानो समं अच्छि तथागतेन, इदं हि बुद्धे रत्नं पणितं। एतेन सत्येन सुवत्सि होतु। यं किंची, जो कुछ, यं मैंने जो, किंची मैंने कुछ, जो कुछ। यं किंची, वित्तं, वित्त धन को कहते हैं, धन संपत्ति। जो कुछ धन संपत्ति, इध, इध मैंने यहाँ पर इस लोक में, इध हुरंग दूसरे लोकों में, यहाँ पर या दूसरे लोकों में। जो कोई धन संपत्ति आपको, ये तो बहुत कीमती है साहब, इसका क्या कहना, ये तो देखो जड़ाऊ रत्न है, अजी देखो इसका, ये तो कितना $1 मिलियन वाली बात है, होगी। जो कोई धन संपत्ति इध, इस संसार में या अन्य लोकों में, सग्गेषु वा, स्वर्गों में, स्वर्ग में, सग्गेषु वा,
रतनं पणीतं, पणीत मैंने अमूल्य, रतन रत्न, जो कोई अमूल्य रत्न है स्वर्ग में भी। न नो समं अस्ति तथागतेन, तथागत के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। न मैंने न नो समं, वो बराबरी में नहीं है तथागत की। तथागत के सामने क्या है ये सारे रत्न, भले इस लोक के हों बड़े दूसरे लोक के हों, तो ये बुद्ध में बड़ा भारी रत्न है, बड़ा भारी अमूल्य रत्नत्व है बुद्ध का। इदंपि बुद्धे रतनं पणीतं, पणीत मैंने साफ सुथरा अमूल्य। एतेन सच्चेन सुवत्सि होतु, इस सच्चाई से जो मैं बखान कर रहा हूँ कि अरे सचमुच इस संसार की धन संपत्ति, दूसरे लोगों की धन संपत्ति, स्वर्ग के रत्न के मुकाबले में कुछ मायना नहीं रखते हैं। ये बुद्ध में एक अद्वितीय रत्न है। ये एक सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ। इस सच्चाई से सुवत्सि होतु, सबका कल्याण हो। सुवत्सि को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वस्ति। क्या कहेंगे? पाली में क्या कहेंगे? सुवत्सि। यं किंचि वित्तं इद्बाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पणीतं न नो समं अस्ति तथागतेन इदंपि बुद्धे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्सि होतु खयं विरागं अमतं पणीतं यदज्झगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्थि किंचि इदंपि धम्मे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्सि होतु। इसमें दूसरी लाइन में देखेंगे शक्य मुनि समाहितो, उसको पहले ले लेंगे। समाहित कौन होता है? जो समाधिस्थ हो गया, यानी जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया, समाहित चित्त। इस तरह के शाक्य मुनि कौन थे? शाक्य मुनि भगवान बुद्ध। तो उन्होंने जिस, अब ये सारी बातें यद अज्झगा, दो शब्द हैं, यद जमा अज्झगा, यद जमा अज्झगा। यत मैंने जो और अज्झगा मैंने प्राप्त किया। समाहित चित्त होकर शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने जो प्राप्त किया, क्या? खयं विरागं अमतं पणीतं। क्षय क्या है? क्षय। और विराग मैंने विरक्ति। और अमत क्या होता है? अमृत। और पणीत ऊपर बताया है सुंदर, अमूल्य, अद्वितीय। तो वो जो अद्वितीय अमृत है, निर्वाण है, और ये वैराग्य है और संस्कारों का क्षय है, इसको जो प्राप्त कर लिया समाहित चित्त होकर शाक्य मुनि ने, न तेन धम्मेन, इस लोकोत्तर निर्वाण धर्म के समान। धर्म कैसा है ये यहाँ का सांसारिक नहीं, लोकोत्तर है, निर्वाण का धर्म है। उसके समर्थी बराबर नहीं है। दो शब्द हो गए, समं जमा अच्छी, बराबर है
नहीं पहले आ गया। न तेन धम्मेन समर्थि किंची, किंची मैंने कुछ भी। उस निर्वाण धर्म के सामने के समान कुछ नहीं है। तो ये जो बहुत बड़ी बात है इस धर्म की, तो ये कहा इदम विधम में रतनं पणितं, तो इस धर्म में ये रत्न है, यही इसका एक रत्न है। तो मैं जो कह रहा हूं सही बात कह रहा हूं, सच्चाई पर आधारित है। इस सच्चाई से एतेन सच्चेन सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी सृष्टि हो। अयं विरागं अमतं पणितं यदज्जगासक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समर्थि किंचि इदं विधं मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेट्ठो परिवण्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विद्यते इदं पिदं मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यंग जिसको बुद्ध सेठो, बुद्ध श्रेष्ठ, परिवर्णयी वर्णन किया पूरी तरह से, खूब विस्तार के साथ। आपको गुरुजी ने बताया है कि जहाँ जहाँ पाली में परि शब्द लग जाता है तो यानी परिधि तक चले गए, यानी आखिरी छोर तक चले गए। तो वर्णन करने में भी वर्णयी, वर्णन करने में भी, आख्यान करने में भी परिवर्णयी, ओ ठेठ कोई बात उसमें बची नहीं। तो श्रेष्ठ बुद्ध ने जिस शुचि, शुचि मैंने शुचि, पवित्र, क्या पवित्र, नीचे की जो दूसरी लाइन है इसके टुकड़े करने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। पहला तो है समाधिम, अलग करना है समाधिम। दूसरा होगा आनंतरिकं, आनंतरिक। तीसरा होगा अन्य और चौथा होगा आहु। तो ये सिमटी हुई भाषा है, इसमें मुट्ठी बंद है, खोलना पड़ता है उंगलियों को, तब पता लगता है कि भाई ये क्या क्या है इसके अंदर भरा हुआ। तो समाधिम आनंतरिकं अन्यं आहु। समाधि का मतलब समाधि। तो ऊपर जो शुचि कहा, पवित्र कहा, तो वो पवित्र समाधि के लिए आया है। और आनंतरिक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। भगवान की ये इस समाधि है, ये उसमें आनंतरिक का बहुत महत्व है। आनंतरिक तत्काल फल देती है। इधर आपकी समाधि ठीक से लग गई, चौथा ध्यान आया और इधर आपको निर्वाण का साक्षात्कार होना शुरू हो गया, तो वो समाधि बहुत अद्वितीय है। तो उसके लिए ये शुचि शब्द लगाया। तो आनंतरिक है, तत्काल फल देती है। आहु, आहु मैंने कहा। तो इस तरह की अत्यंत पवित्र समाधि जो आनंतरिक है, जिसके अंदर कोई अंतराल नहीं है, इधर ये और इधर ये साथ ही हो गया, तो इसका परिवर्णन श्रेष्ठ बुद्ध ने किया है।
तो इस प्रकार की समाधि ना तेन समो, इस प्रकार की समाधि के सम मैंने बराबर है नहीं कोई और समाधि। तो ये समाधि इस धर्म के अंतर्गत है, इसी समाधि के जरिए ही तो हम निर्वाण लाभ करते हैं। तो ये भी इस धर्म में, इस अलौकिक धर्म में रत्न है, अद्वितीय रत्न की तरह है। तो मेरे इस सत्यता से भरे हुए वचन के कारण सबका कल्याण हो। अन्य, अन्य माने दूसरी, ये दूसरी तरह की समाधि है, वैसी नहीं है जिसको हम आज दुनिया में जानते हैं। तो वो ये दूसरी तरह की आनंतरिक समाधि है जिसमें कोई अंतराल नहीं होता, तत्काल फल मिल जाता है। यं बुद्ध श्रेष्ठो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विद्यते इदं पिदं मे रत्नं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्सि होतु ये पुग्गला 800 चत्तारि एतानि युगानि हुन्ति ते दक्षिणेय्या सुगतस्थ सावका एतेषु भिन्नानि महत्फलानि इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्सि होतु। ये जो पुग्गला 8 पुद्गल, कल भी जिक्र आया था जब शुरू में पढ़ा था इति पिसो भगवा, और वो उस पन्ने में आया था। तो ये जो 8 पुद्गल हैं, सतं पसत्था, सत मैंने संत पुरुष, पसत्था मैंने प्रशंसा, तो संतों ने जिसकी प्रशंसा की है, ये जो 8 पुद्गल हैं जिसकी संतों ने, सत्पुरुषों ने प्रशंसा की है। चत्तारि एतानि युगानि हुन्ति, युग मैंने जोड़ा, एतानि मैंने ये, और चत्तारि मैंने 4, तो ये 4 जोड़े होते हैं। संतों ने जिन 8 पुद्गलों की प्रशंसा की है वो ये 4 जोड़े होते हैं। कौन से? यही सोतापत्ति वाले और सकदागामित्व वाले और अनागामित्व वाले और अर्हत्व वाले, ये 4 जोड़े हैं। तो ते दक्षिणैया सुगतस्थ सावका, सुगत कौन है? भगवान बुद्ध, उनके श्रावक हैं ये, उन्हीं से शिक्षा पाए हुए हैं, इस ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। तो सुगतस्थ सावका, तो दक्षिणैया, दक्षिणा के योग्य हैं। ऐसों को दक्षिणा नहीं देंगे तो कितना पुण्य क्षेत्र है, तो दक्षिणा के पात्र हैं। तो एतेषु, इनमें, दिन्नानि, दिए हुए, जो दक्षिणा वगैरह देंगे, महत्फलानि, बहुत बड़ा फल उनका प्राप्त होगा। तो इदम्पि संघे रत्नं पणितम्, अब ये जो संघ है इस प्रकार के पुद्गलों से जिनके 4 जोड़े हैं बना हुआ है, तो ये संघ तो वास्तव में बड़ा अद्वितीय है। और इस तरीके का लोग जिसमें हैं उनको दान दक्षिणा देने से कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। तो ये इस तरह के संघ का रत्न है, अद्वितीय रत्न है। तो मेरे इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो।
ये पुग्गला 800 चत्तारि एतानि युगानि हुन्ति ते दक्षिणेय्या सुगतस्तावका एतेषु भिन्नानि महत्फलानि इदम्पि संघे रतनं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्ति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गोतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगह्य लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रतनं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्ति होतु ये मैंने जो मनसा दृढ़ेन, दृढ़ से मतलब है दृढ़, दृढ़ मनसा मन से, जो मन को दृढ़ करके यानी बड़े दृढ़ मन से सुपयुक्ता जुटे हुए हैं। निक्कामिनो निष्काम है, किसी तरह की तृष्णा उनके भीतर नहीं है। किसमें जुटे हुए हैं? गौतम शासनम ही, गौतम भगवान बुद्ध के शासन में, उनकी शिक्षा में मन को बड़ा दृढ़ करके और बिना मन में किसी तरह की तृष्णा जगाए हुए निष्काम होकर लगे हुए हैं, संलग्न है उसमें, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। प्रयुक्त होता तो सु लगा देने से और भी उसमें तेजी आ गई है। तो जो इसमें लगे हुए हैं, ते अमतं विगह्य, अमत अमृत को कहते हैं, निर्वाण को कहते हैं। विगह्य माने विगाहन करना, उसमें डुबकी लगाना, गोता लगाना। तो जो अमृत में यानी निर्वाण में डुबकी लगाकर पत्ती पत्ता, पत्ती मैंने जो प्राप्त करना था और पत्ता मैंने प्राप्त कर लिया है। तो जो प्राप्त करने योग्य था उसको प्राप्त कर लिया, निर्वाण को, और उसमें डुबकी लगाई। तो क्या किया है? मुधा, मुधा मैंने सहज में ही, कोई बहुत जोर नहीं लगाना पड़ा, सहज में ही। क्यों? यथाभूत से सारा काम करते थे, जैसा आया सामने वैसा देखा, जैसा आया। तो प्रयास की बात ही कहाँ है, सारा बिना प्रयास किए ही सारा काम होता है। तो लब्धा मुधा सहज में ही प्राप्त कर लिया। निवृत्तिं, निवृत्तिं मैंने निर्वाण को, निर्वृत्ति को, परम शांति को, परम सुख को, ये सारे अर्थ निवृत्ति के होते हैं। तो उसको भुंजमाना, उसको भोगता हुआ यानी उसका सेवन करता हुआ, उसमें रहता हुआ। तो जो दृढ़ मन से लगे हुए हैं निष्काम भाव से गौतम के शासन में, तो वो निर्वाण लाभ करके अमृत का अवगाहन करते हुए बड़े सहज भाव से जो कुछ प्राप्त करना था उसको प्राप्त किए हुए हैं। तो ये देखिए, ओहो, ये तो संघ में एक बड़ा भारी रत्न है जो और जगह नहीं मिलेगा। तो मेरी इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। ये सुपयुक्ता मनसा दृढ़ेन निक्कामिनो गौतम शासनं हि ते
पिपत्ता अमतं विगह्य लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमाना इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सत्येन सुवत्ति होतु यथेन्द्रकीलो पठविंसितोऽसिया चतुर्भिवाते हि असंपकम्पियो तथूपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्य सत्यानि अवेत्य पश्यति इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सत्येन सुवत्ति होतु। ये जो पहला शब्द है यथेन्द्र खीलो, इसके दो टुकड़े होंगे, यथा प्लस इंद्र खीलो। यथा और इंद्र खीलो, यथा मैंने जैसे, और इंद्र खील से मतलब है इंद्र कील। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े नगर होते थे उसके द्वार पर एक बड़ा स्तंभ गाड़ दिया जाता था, बहुत गहरा होता था, बहुत ऊंडा और बड़ा मजबूत। तो नगर द्वार के बाहर करते थे तो 8 से 10 क्यूबिट होता था, तो वो बड़ा ही मजबूत होता था। तो वो पठविंग पृथ्वी में सीतो गड़ा हुआ, सिया मैंने होवे। तो जिस प्रकार, यथा मैंने जिस प्रकार नगर द्वार स्तंभ पृथ्वी में गड़ा हुआ हुए, तो क्या उसकी खूबी है? चतुर्भी वाते ही, चतुर्भी मैंने चारों ओर से, वात मैंने वायु पवन, चारों ओर से अंधड़ आ रहा है, चारों ओर से बड़ी तेज हवा बह रही है, असंपकम्पियो, प्रकंपित नहीं होता है। जिस तरह से इंद्रकील धरती में गड़ा हुआ, चारों तरफ से कहीं से भी बड़ी तेज बयार आ जाए, बड़ी भारी वात आ जाए, पवन आ जाए, कांपता नहीं है, हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, असंपकम्पियो। तो कहते हैं जैसे वो है उसको तो रखो ध्यान में। तथूपमं, दो शब्द हैं, तथा उपमं। तथा मैंने वैसे, जैसे यथेन्द्र खीलों में यथा था जैसे, यहाँ है तथा वैसे, वैसे ही मैं उपमा कर रहा हूँ, उदाहरण दृष्टांत दे रहा हूँ। काय का? सत्पुरुषं वदामि। सत्पुरुष मैंने सत्पुरुष, कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका उदाहरण देता हूँ, सत्पुरुष का। तो वो उसी तरीके से, और वो कैसा सत्पुरुष? यो अर्य सच्चानी अवेच्य पश्यति। ऐसे ही सत्पुरुष नहीं कि देखो थोड़ा सा चील पालन कर लेता है, इसका बड़ा नाम है दुनिया में, और देखो जी ये तो बड़े सत्पुरुष के। नहीं नहीं, ये क्वालिफिकेशन साथ में होनी चाहिए कि जो अर्य सत्यानी, चारों आर्य सत्यों को अवेच्य, अवेच्य मैंने गहराई से, नीचे जाकर, ऊपर ऊपर से नहीं, किताब पढ़ के नहीं, पश्यति, विपश्यना के द्वारा जानता है। जो चारों आर्य सत्यों को खूब गहराई में जाकर विपश्यना से अपने अनुभूति पर उतारता है, उस सत्पुरुष की बात कर रहे हैं। तो वो वैसे ही कंपायमान नहीं होगा जिस प्रकार से बहुत पृथ्वी में बहुत गहराई में गाड़ा गया इंद्रकील
बिल्कुल जरा सा भी कंपायमान नहीं होता, भले ही कितनी बयार चले, कितनी आंधी चले, कितना अंधड़ आ जाए, नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो ये भी संघ में अद्वितीय रत्न है। यथेन्द्र खीलोपठविंसितोषिया चतुर्भिवाते हि असंपकम्पियो तथूपमं सत्पुरुषं वदामि यो अर्य सत्यानि अवेच्य पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्सि होतु ये अर्य सत्यानि विभावयन्ति गंभीरपञ्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता न ते भवं अट्ठममादीयन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्सि होतु। ये मैंने जो अर्य सत्यानि आर्य सत्यों को विभावयन्ति भावित कर लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन से आर्य सत्य? ऐसे नहीं इधर उधर के अपने मन घड़न। गंभीर पंयेन सुदेशितानि, गंभीर प्रज्ञा वाले। कौन होते हैं गंभीर प्रज्ञा वाले? भगवान बुद्ध। उनके द्वारा सुदेशितानि उपदेश दिए गए, बताए गए। तो जिनका उपदेश गंभीर प्रज्ञा वाले भगवान बुद्ध ने किया था, उन आर्य सत्यों का जो लोग साक्षात्कार कर लेते हैं। किंचापि, दो शब्द हैं, किंच जमा अपि। किंच अपि, थोड़ा सा भी। किंची अपि, थोड़ा सा भी। किंची जमा अपि, दो शब्द हैं। थोड़ा सा भी, ते वे होंती होते हैं। भूसप पमत्ता, भूस मैंने बहुत, पमत्त मैंने प्रमादी। बहुत आलस आ गया, अच्छा चलो कर लेंगे, ये देख लेंगे, चाहे ऐसे हो जाएं, पर आर्य सत्यों का साक्षात्कार कर रखा है। तो क्या खूबी है उनकी? न ते भवं अट्ठमम आदियंती, वे अट्ठमम मैंने आठवां भव संसार जन्म, न आदियंती आठवां जन्म नहीं लेंगे। इस बीच में वो तो मुक्त हो ही जाएंगे, अरहंत बन ही जाएंगे। तो इस तरह की जो बात है, संघ का रत्न है ये। तो वही बात बताई कि अगर भगवान द्वारा बताए हुए गंभीर प्रज्ञा वाले भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश दिए गए आर्य सत्यों का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो अब बहुत प्रमादी भी हो जाएगा, क्योंकि सोतापन हो गया है। कब आठवें से ज्यादा, आठवें के अंदर अंदर ही अपना अर्हत्व प्राप्त कर लेंगे। तो ये संघ में बड़ा रत्न है। इस सच्चाई से, सत्य वचन से सबका कल्याण हो। ये अर्य सत्यानि विभावयन्ति गंभीर पंयेन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता न ते भवं
अट्ठममादीयन्ते इदं विसंघे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्सि होतु सहावत्स धस्सन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितञ्च शीलब्बतं वापि यदत्ति किञ्चित् सहावत्स दर्शन संपदाय। दर्शन मैंने दर्शन और संपदाय वो प्राप्त हो जाना, दर्शन प्राप्ति यानी श्रोतापन्न प्राप्त हो जाना, साक्षात्कार हो जाना निर्वाण का। तो पहले श्रोतापन्न ही होगा। तो दर्शन संपदाय यानी श्रोतापन्न की फल प्राप्ति के सह साथ ही क्या हो जाएगा? सह एव अस्य, ये तीन शब्द हैं सहावत्स में। सह मैंने साथ, एव मैंने ही, अस्य मैंने इसके। किसके? जिसको दर्शन प्राप्ति हो गई है, श्रोतापन्न का फल प्राप्त हो गया है, वो प्राप्त हुआ नहीं कि क्या हो जाएगा? उसके साथ ही साथ तयस्सु तीन धम्मा धर्म जहिता भवंती छूट जाते हैं, तीन बंधन उसके छूट जाते हैं। श्रोतापन्न हुआ नहीं कि तीन धर्म उसके छूट जाएंगे। कौन से तीन धर्म छूट जाएंगे? पहला तो सक्काय दिट्ठी, कोई आत्म सम्मोह है कि हमारे भीतर कोई आत्मा बैठी है, ऐसा है, तो वो दृष्टि दर्शन जो अभी तक लिए चल रहा था वो छूट जाएगा। विचिकित्सितं, विचिकित्सा संदेह सब तरह का इस मार्ग के प्रति मिट जाएगा। शीलबतं, शील व्रत कि इसी को ही पालन करते रहने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये छूट जाएगा। तो यदत्थि किंची, इनमें से जो कुछ भी है ये सारा छूट जाएगा जैसे ही दर्शन प्राप्ति हो जाएगी, श्रोतापन्न का फल प्राप्त हो जाएगा। सहावत्स दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितञ्च शीलव्रतं वापि यदत्थि किञ्चित् चतुः पाये हि च विप्पमुत्तो छच्चाविठानानि अभभोकातुम् इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्सि होतु चतुः पाये ही, चतुः अपाय, चार प्रकार की अपाय गतियों से विप्रमुक्तो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ये नरक वगैरह में इसमें नहीं जाएगा। तो ये अपाय गतियां जो हैं इनसे बाहर निकल आएगा। छच्चाभिठानानि, छ च अभिठानानि, तीन शब्द हुए। छ च अभिठान, अभब्बो मैंने अयोग्य, कातुंग मैंने करने के। यह 6 तरह के कुकृत्य खराब काम करने के अयोग्य हो जाएगा। 6 तरह के घोर पाप कर्म बताए जाते हैं, इसमें बताए होंगे पीछे। क्या है? माता की हत्या करना नहीं कर सकता, पिता की हत्या नहीं कर सकता, अरहंत की हत्या नहीं कर सकता, बुद्ध का रक्तपात नहीं कर सकता, संग भेद नहीं कर सकता,
मिथ्या आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखे नहीं कर सकता। तो ये जो 6 हैं अभिठान है, अभिठान। तो अभव्य है, अभव्य मैंने अयोग्य हो गया, अब वो ये कर ही नहीं सकता। तो ये भी संघ में एक बड़ा भारी रत्न है। इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। किंचापि सोक्तम् मं करोति पापकम् कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवोऽसो तस्य पटिच्छादाय अभवता दिट्ठपदस्य बुत्ता इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सत्येन सुवत्ति होतु। किंचापि 2 शब्द हैं, किंची अपि कुछ भी, सो मैंने वह, कम्मम मैंने कर्म, करोति मैंने करता है। कैसा कर्म? पापकम, पाप कर्म। कोई भी वो पाप कर्म कर बैठता है। कैसे? कायेन शरीर से, वाचा वाणी, उद चेतसा वा या चित्त से कर लिया है कर्म, पाप कर्म है, ठीक कर्म नहीं है, अकुशल कर्म है। तब क्या होगा? अभव्वो सो तस्य पटिच्छदाय। अब उसको वो ढांप नहीं सकता, उसको वो छिपा नहीं सकता। उसको कह देगा देखो भाई मेरे से तो ये काम हो गया, अब मेरे से देखो ना ये काम हो गया, अकुशल कर्म है ये मेरे से हो गया। उसको प्रकट करेगा ही, अपने अंदर उसको दबा कर नहीं रख सकता। तो ये जो है अभव्यता दिट्ठ पदस्य भुत्ता, भुत्ता मैंने कही गई है। दिट्ठ पद कौन है? पद निर्वाण पद है। दिट्ठ मैंने देख लिया है। जिस किसी ने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है उसमें यह वो इसके अयोग्य हो गया। अभव्यता किस बात के? कि कोई पाप कर्म हो भी गया है तो उसको छुपा नहीं सकता, तुरंत प्रकट करेगा। तो ये भी संघ का एक बड़ा रत्न है। वन पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे तथूपमं धम्मवरं अदेशै निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धेरतनं पणितं एतेन सत्येन सुवत्ति होतु। वन पगुम्बे, वन जंगल को कहते हैं, और पगुम्ब, पगुम्ब झाड़ी को कहते हैं। ये जो झाड़ियां होती हैं वो पगुम्ब कहलाते हैं। तो वन में तो बहुत होती हैं झाड़ियां, पेड़ खूब होते हैं, तो इसमें पेड़ भी शामिल हो जाएंगे। तो यथा मैंने जिस प्रकार वन पगुम्बे, ये वन के पेड़ों में, झाड़ियों में, ऊंची ऊंची में, फुस्सित अग्गे, फुस्सित अग्गे, फुस्सित का मतलब होता है फ्लावर्ड, ब्लॉसमिंग, कि जिसमें फूल निकल रहे हैं, जो खिल रहे हैं। जो झाड़ी पेड़ वगैरह वन में हैं वो खिल रहे हैं, अग्गे ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। जैसे देखिए फुनगी निकली ऊपर चढ़ी, फुनगी निकली ऊपर चढ़ी, और ऊपर चढ़ी, और तो इस तरीके से वृक्षों के शिखर तक पहुंच रहे हैं। फुनगियां निकल निकल कर, फूट फूट कर जो जंगल के पेड़ हैं उनके शिखरों पर ऊपर से ऊपर चली जा रही हैं। कब? गिम्हे, ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में, पठमस्मिं गिम्हान मासे, गर्मियां शुरू हैं तो वो तो कई महीनों तक चलती हैं। तो कहते हैं नहीं, पहले ही महीने में
ये जो ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो अभी चूंकि पानी वगैरह थोड़ा बचा हुआ रहता है और इधर से थोड़ी तपस होनी शुरू हुई, तो पेड़ जो वन में हैं, उनकी फुनगियां निकल निकल के ऊपर वृक्ष के शिखर की ओर जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये बताया एक उदाहरण देके, तथुपमं, तथा उपमं, वैसी ही उपमा है ये, धम्म वरं अदेशई निब्बान गामिंग परमं हिताय। तो भगवान ने अदेशई देशना दी है, उपदेश दिया है। किस बात का? एक उत्तम धर्म का, धम्म वरम, श्रेष्ठ धर्म का। उसी तरह जैसे वन वाली बात बताई, क्या? निब्बान गामिंग, क्यों? इन सब से उठकर ही तो ऊपर निर्वाण होता है। तो उन्होंने भी ऐसे धर्म की देशना दी जो आपको ऊपर ही ऊपर ले जाता है। परमं हिताय, सबके लिए हितकारी है। जैसे कि गर्मियों के पहले मास में वन में उगे हुए पेड़ पौधे, उनमें फुनगियां निकल कर वृक्ष के शिखरों की ओर जानी शुरू कर देती हैं। उसी तरह भगवान ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया जो ऊपर ही ऊपर निर्वाण की ओर सबका हित कराते हुए ले जाता है। वरो वरण्यु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरं अदेशई इदम्पि बुद्धेरतनं पणितं एतेन सत्येन सुवत्ति होतु। वरो, वरो माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बुद्ध ने। कैसे? दूसरी लाइन में और इसको बढ़ा दिया, अनुत्तरो, अनुत्तर भी श्रेष्ठ होता है। तो इसको जब वर के साथ मिलाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ ऐसा अर्थ कर देंगे। अनुत्तरो वरो यानी सर्वश्रेष्ठ बुद्ध ने। कैसे? वरण्यु, जो वर को यानी श्रेष्ठ धर्म को जानते हैं, श्रेष्ठ धर्म के जानने वाले, जानकार। वर दो, ये जगह जगह वर श्रेष्ठ के अर्थ में आया है, पर अलग अलग चीज के लिए इनको काम में लेना है। तो पहले जो वरो कहा, अनुत्तरो वरो, सर्वश्रेष्ठ बुद्ध ने, बुद्ध के लिए कर दिया। वरण्यु, जो वर माने श्रेष्ठ धर्म के जानकार हैं। वर दो, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक हैं। वराहरो, श्रेष्ठ निर्वाण के प्रापक हैं, प्राप्त कराने वाले हैं। तो इससे वर शब्द की सार्थकता हो जाती है। तो इस प्रकार के उत्तम धर्म का उन्होंने अदेशई उपदेश दिया। तो ये बुद्ध में अद्वितीय रत्न है। इस सच्चाई से सबका कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं विरक्त चित्तायति के भवस्मिन् ते क्षीण बीजा अवरुल्हि छंदा निभन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सत्येन सुवत्ति होतु। ये तो गुरुजी ने बार बार समझाया है, प्रवचनों में भी कहते हैं। क्षीणम पुराणं, पुराने कर्म क्षीण हो गए, पुराने संस्कार निकल गए। तो नवं नत्थि संभवम, अब नयों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? अब ऐसा अंदर कोई मैग्नेट नहीं रह गया है, सब निकला के बाहर चला गया। विरक्त चित्तायति के भवस्मिन, आयतिक, आयतिक मैंने आने वाला। विरक्त चित्तायति के भवस्मिन,
पुनर्जन्म में अब उसकी कोई आसक्ति नहीं रही है। विरक्त चित्त, चित्त विरक्त हो गया है। आयतिके भवस्मिन, आयतिक मैंने आने वाला, कोई भविष्य में आने वाला भव हो, उसके प्रति अब मन में जरा भी आसक्ति नहीं रही है। ते क्षीण बीजा, उनके सारे बीज भीतर के संस्कार रूपी कर्म रूपी क्षीण हो गए हैं। अवरुल्ढि छंदा, और छंद माने तृष्णा, अवरुल्ढि, वो तृष्णा भी उनकी सारी समाप्त हो गई है, तृष्णा विमुक्त हो गए हैं। निब्बंति धीरा यथायन प्रदीपो, प्रदीप माने प्रदीप, प्रकाश, दिया, जिस तरह से वह दिया निब्बती बुझ जाता है, क्यों, अब उसमें तेल बाती कुछ नहीं है, जल जला के खत्म हो गई, ये भी क्षीण बीज हो गए। तो जैसे उसका निर्वाण हो जाता है, बुझ जाता है, तो वैसे ही ये व्यक्ति जिसके पुराने संस्कार निकल गए, नए अब बनते नहीं, आने वाले भवों के लिए तृष्णा मन में है नहीं, बीज अब भीतर कुछ है नहीं, और सारे छंद कामनाएं कुछ बचा नहीं है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या जलेगा, क्या आगे ले जाएगा, कुछ ले जाने वाला नहीं, कुछ जलने वाला नहीं। इधर दिया बुझा, इधर वो बुझ गया, और निर्वाण का साक्षात्कार हो गया। तो संघ में ये भी एक अद्वितीय रत्न है। यानी भूतानि समागतानि निवायानिव अंतलिख्य तथागतं देवमनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्ताम सुवत्ति होतु। जो भी प्राणी यहाँ पर आए हैं, भूमियां हैं कि अंतरिक्ष वाले हैं, तथागतं देव मनुष्य पूजितं, देवों और मनुष्यों से पूजित हैं वो भगवान तथागत, उन बुद्ध को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो सबका। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि अंतलिख्ये तथागतं देवमनुष्य पूजितं धम्मं नमस्ताम सुवत्ति होतु। इससे पहले वाली गाथा में इसमें कोई फर्क नहीं है। जहाँ अंतिम पंक्ति में बुद्धं नमस्ताम कहा है, तो यहाँ धम्मं नमस्ताम कहा है। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि अंतलिख्ये तथागतं देवमनुष्य पूजितं संघं नमस्ताम सुवत्ति होतु। इसमें और पहले वाली दो गाथाओं में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ अंतिम पंक्ति में संघं लगाया है। तो जब आप कल पूज्य गुरु जी द्वारा बोला गया ये रतन सूत्र सुनेंगे सुबह, तो आप देखेंगे ये जो आखिरी तीन गाथाएं हैं उनको उन्होंने एक ही गाथा में कर दिया है, तीन नहीं बोलते हैं। तो आखिरी लाइन बुद्धं नमस्ताम सुवत्ति होतु करके धम्मं कर देंगे, संघं कर देंगे। तो उस चीज का ध्यान रख लें, और इसको जैसे गुरुजी बोलेंगे उस रूप में भी, ताकि आपके ध्यान रहे। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि अंतलिख्ये तथागतं देवमनुष्य पूजितं
बुद्धं नमस्सामि सुवत्ति होतु धम्मं नमस्सामि सुवत्ति होतु संघं नमस्सामि सुवत्ति होतु। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, रतन सूत्र, पर थोड़ा कठिन है, तो इसको थोड़ा 2-4 बार पढ़ लेंगे स्वयं, तो बाकी बहुत प्रभावी है और बहुत ही ध्यान देने योग्य है। तो अब थोड़ा विश्राम कर लें, फिर भले ध्यान के लिए समय कम रहा है, शुरू कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।